नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी ऑनलाइन। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहाँ हो बेटा? उठ जाओ, तुम्हारी क्लास का समय हो गया है। मैंने अपने बेटे अंश को रसोई से आवाज लगाई। मम्मा उठ रहा हूँ। छुट्टियों में भी आप सोने नहीं देती हो, अंश ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। बेटा, अभी 8 बज रहे हैं। तुम्हें रेडी होते होते 9 बज जाएंगे। उधर मैडम क्लास शुरू कर देंगी, मैंने अंश से कहा। पैरों में स्लीपर डालते हुए अधखुली आंखें मिचमिचाते हुए अंश बाथरूम में चला गया। 15-20 मिनट के बाद फ्रेश होकर बाहर आया। तब तक मैंने अंश के लिए नाश्ता और दूध तैयार कर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। मैं अभी नहीं नहाऊंगा, ना ही दिन में क्लास के बाद नहाऊंगा, अनमने भाव से अंश ने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा। इस समय नाश्ता नहीं करूँगा, सिर्फ दूध लूँगा, अंश ने कहा। वह अभी तक सुस्त था। कुछ तो खा लो बेटा, 2 घंटे की लगातार क्लास है, मैंने पुचकारते हुए अंश से कहा। सोकर उठते ही कोई खाने लगता है क्या? ब्रेड मक्खन की ओर मुंह बिचकाकर देखते हुए अंश ने कहा। अंश ने एक सांस में दूध पी लिया तथा अपने पढ़ने के कमरे में चला गया। कमरे में जाकर अंश ने रात में पहनी हुई स्लीपिंग सूट की शर्ट उतारकर अलमारी से निकालकर स्कूल की शर्ट पहन ली। ट्राउजर उसने वहीं रहने दिया। तत्पश्चात उसने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाकर पढ़ने की मेज पर बैठकर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लैपटॉप खुल गया। अंश ने चश्मा लगाकर स्वयं को ई क्लासेस से कनेक्ट कर लिया। कुछ मिनटों तक अंश यूं ही बैठा रहा। क्लास का समय हुआ और उसकी इंग्लिश की मैम सामने स्क्रीन पर दिखने लगी। अंश स्क्रीन की ओर देखते हुए मैम की बातें ध्यान से सुन रहा था। इस बीच कभी कभी वह चश्मा ठीक कर लेता, कभी चश्मे के लेंस को पोंछकर साफ कर लेता तथा ध्यान से लैपटॉप के स्क्रीन की ओर देखने लगता। अंश को मैंने इस प्रकार करते देखा तो सोचने लगी कि कदाचित अंश के चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसीलिए वह बार बार चश्मा ठीक कर रहा है। 2 घंटे तक लगातार अंश लैपटॉप के सामने बैठा रहा। एक मैम पढ़ाकर जाती तो दूसरी मैम आ जाती। 2 घंटे पश्चात ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर लैपटॉप बंद कर अंश उठा और अपने बिस्तर पर जाकर पुनः लेट गया। अंश मेरा छोटा बेटा है। इस वर्ष प्रमोट होकर वह 7वीं कक्षा में गया है। इसी वर्ष की बात है। मार्च में इसकी परीक्षाएं हो रही थीं। कुछ ही पेपर हुए थे कि कोरोना नामक एक नई बीमारी सुनने में आई, जिसके कारण स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। कुछ समय बाद सुनने में आया कि यह वायरस जनित बीमारी है जो पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैल गई है। स्कूल कॉलेज आदि बंद होने की तिथि आगे बढ़ती जा रही थी। बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, तब से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 4 माह हो गए अंश को इसी प्रकार पढ़ाई करते हुए। मम्मी, मेरा टैबलेट ठीक से नहीं चल रहा है। आज मेरी बेटी ने पुनः मुझसे अपना टैबलेट खराब होने की शिकायत की। मेरी बेटी तान्या 9वीं कक्षा में पढ़ती है। अंश से 3 वर्ष बड़ी तान्या की भी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। अंश और तान्या के पढ़ने का समय भी लगभग एक ही है। घर में एक ही लैपटॉप था जिस पर अंश के पापा कभी कभी अपने ऑफिस के कार्य करते थे, तथा एक टैबलेट था जो 2 वर्ष पुराना है। टैबलेट ठीक ही चल रहा था, इसलिए उसे तान्या को पढ़ने के लिए दे दिया गया। 3 महीने टैबलेट ठीक चला। अब तान्या कई दिनों से कह रही है कि टैबलेट ठीक नहीं चल रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है। आज शाम को अंश के पापा घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। मम्मा, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, टैबलेट खराब हो गया है, तान्या ने आज पुनः कहा है। ठीक है, आज ही मैं पापा से बात करती हूँ, मैंने तान्या से कहा। तान्या कह रही है कि उसका टैबलेट खराब हो गया है, चलते चलते बंद हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि लैपटॉप से अंश पढ़ाई करता है। ठीक वही समय तान्या की पढ़ाई का भी है।
शाम को जब तान्या के पापा ऑफिस से घर आए तो मैंने बच्चों की समस्याएं उनके समक्ष रखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर अंश के पापा सोच में पड़ गए। क्या सोचने लगे? अंश के पापा को चिंतित देखकर मैंने पूछा। लोन पर 45,000 का लैपटॉप लिया, उसकी कुछ किस्तें अभी शेष हैं। अभी एक सस्ता लैपटॉप भी लूं तो वह भी 10-12 हज़ार से कम ना मिलेगा। कहाँ से इतना बजट निकालूंगा? अंश के पापा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। अंश के पापा एक सरकारी कार्यालय में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत हैं। दोनों बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनके स्कूल की फीस, पुस्तकें, ड्रेस, स्कूल आने जाने के वाहन के पैसे, यानी कि अंश के पापा की कमाई का अच्छा खासा पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाता है। मैं जानती हूँ कि एक और लैपटॉप जैसी महंगी चीज के लिए पैसे निकालना अंश के पापा के लिए सरल नहीं है। यह नई समस्या कि दोनों बच्चों के पढ़ने का समय एक ही है। घर में इतने एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है कि बच्चों को अलग अलग एक एक दे दिया जाए। एक टच स्क्रीन का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है जो अंश के पापा ऑफिस लेकर जाते हैं। उनका दूसरा पुराना फ़ोन घर मेरे पास रहता है, जिसकी बैटरी पुरानी हो गई है। अधिकांशतः वह चार्जिंग में लगा रहता है। अपनी आज की ऑनलाइन पढ़ाई करके अंश लेट गया। अंश उठो बेटा, ब्रश करो, नाश्ता कर लो, समय हो गया है। पापा भी ऑफिस चले गए। अंश से मैंने कहा। अभी उठता हूँ मम्मा, भूख नहीं है, अनमना होते हुए अंश ने कहा। मेरे बार बार उठाने पर किसी प्रकार अंश उठा और नहा धोकर बाथरूम से बाहर आया। बेटा, खाना लगा रही हूँ, खाना खाकर ही अब कुछ करो, मैंने अंश से कहा। अभी भूख नहीं है मम्मा, अंश ने कहा। 1:30 बज रहा है, लंच का समय हो रहा है, चलो कुछ खा लो, मैंने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। ना नुकुर करते किसी प्रकार अंश उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने लगा। मैंने देखा कि अंश ने एक भी रोटी नहीं ली। उसने छोटी कटोरी में थोड़े से चावल और दाल लेकर किसी प्रकार खाया। भोजन करने के उपरांत अपने स्टडी रूम में आ गया। कमरे में आकर उसने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मैं जानती हूँ कि इस समय उसकी कोई ई क्लासेस नहीं है। समय व्यतीत करने के लिए वो कोई कार्टून देखेगा, नहीं कुछ तो अपने दोस्तों के साथ कुछ देर चैटिंग करेगा। अंश बेटा, लैपटॉप लेकर मेरे कमरे में आ जाओ, मैंने अंश से कहा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, यहीं बैठूंगा, अंश ने कहा। मैं चाहती थी कि अंश मेरे सामने बैठकर लैपटॉप चलाए, दोस्तों से चैट भी करे। मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें बच्चों के लिए जितनी लाभप्रद हैं, गलत उपयोग करने से उतनी ही हानिकारक भी। सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चे समझदारी से करें तो ही उसका लाभ ले पाएंगे। क्यों सोशल मीडिया पर अनेक अवांछित चीज़ें भी उपलब्ध होती हैं जो बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जा सकती हैं। आजकल के बच्चे कुछ दशक पूर्व के बच्चों की तुलना में बहुत आगे हैं। उन्हें इन यंत्रों की समझ हम बड़े लोगों से कहीं अधिक है। मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग करते समय यदि कोई समस्या आती है तो मैं और अंश के पापा अपने बच्चों की मदद लेते हैं। मुझे खुशी होती है जब बच्चे इस समस्या का समाधान झट से कर देते हैं। इन यंत्रों के बारे में बच्चे हम बड़ों से कहीं अधिक जानते हैं। अंश बढ़ती उम्र का बच्चा है, मुझे उसका बहुत ध्यान रखना है। अंश को मैंने स्टडी रूम में रहने दिया। बीच बीच में उसके कमरे में किसी काम के बहाने से चक्कर लगा आती। यह देख लेती कि कहीं वह अवांछित साइट या वीडियो तो नहीं खोलकर देख रहा है। अंश कार्टून ही देख रहा था तथा कभी कभी किसी दोस्त से चैट भी कर ले रहा था। मेरा बेटा अंश ऐसा कोई काम नहीं करता, वह अभी बहुत छोटा है। मैं सावधानीवश अपने बच्चों पर ध्यान देती हूँ। सब कुछ ठीक लगा, फिर भी मैं स्टडी रूम के चक्कर लगा ले रही थी। सुनो, ऑनलाइन पढ़ाई के जितने फायदे हैं उससे अधिक हानि है। अंश के पापा शाम को कार्यालय से घर आए
तो फ्रेश होकर चाय पीते हुए मुझसे कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरे ऑफिस में मेरे साथ जो काम करता है रितेश, अंश के पापा ने कहा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। 2 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी और बेटी के साथ हमारे घर आया था। अंश के पिता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं बीच में बोल पड़ी। हाँ हाँ, वही। उसकी बेटी है, तीसरी क्लास में पढ़ती है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। अंश के पापा बताते जा रहे थे। उनके चेहरे पर कुछ कुछ निराशा के भाव थे। हाँ, क्या हो गया? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हुआ कुछ नहीं। कल वो उसकी आंख टेस्ट कराने डॉक्टर के पास ले गया था। बच्ची कई दिनों से आंखों की कोई समस्या बता रही थी। उसकी एक आंख से पानी भी आ रहा था। आंख पूरी खुल नहीं रही थी। कोरोना का समय चल रहा है। कुछ डॉक्टर क्लिनिक खोल रहे हैं, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला। देखने की फीस भी डॉक्टर ने खूब बढ़ा दी है। अंश के पापा बोलते बोलते चुप हो गए, चेहरे पर वही चिंता की रेखाएं। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि उसकी एक आंख की पुतली घूमकर अपनी जगह से हट रही है। इस कारण उस बच्ची की आंख टेढ़ी होने की संभावना है, अंश के पापा ने कहा। हे भगवान, यह कैसे हो गया? मेरे मुंह से सहसा निकल गया। बच्ची के बारे में जानकर मुझे दुख हो रहा था। बच्ची की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। एक लैपटॉप था जिसे लेकर रितेश ऑफिस चला जाता था। बच्ची मोबाइल पर पढ़ती थी। 2-2 घंटे लगातार मोबाइल में देखती थी। उसी का दुष्परिणाम है। डॉक्टर कह रहा था कि अभी बच्ची को पढ़ाई लिखाई, मोबाइल, टीवी आदि से कुछ दिनों तक दूर रहना पड़ेगा। अंश के पापा की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। मेरे घर में भी मेरी बेटी और बेटा इसी तरह पढ़ते हैं। उनको लेकर मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई का एक समय निर्धारित कर दे, पढ़ने का समय भी कम रखे। मैंने अंश के पापा से कहा। ऑनलाइन पढ़ाई में मैडम आवश्यक दिशा निर्देश दें। शेष पढ़ाई बच्चे पुस्तकों से करें। आगे मैंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। हाँ, सुना है शीघ्र ही इस पर कोई विचार होगा, अंश के पापा ने कहा। हमारे यहाँ भी तो तान्या का टैबलेट खराब हो गया है। एक लैपटॉप से अंश पढ़ रहा है। तान्या कई बार कह चुकी है कि उसकी पढ़ाई छूट रही है। क्या करें? एक समस्या हो तो दूर हो जाए। इन सब में नेट के पैसे भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, मैंने अंश के पापा से कहा। पढ़ने के लिए तो तान्या को एक सस्ता मोबाइल फ़ोन दिला सकते हैं, किंतु छोटे से मोबाइल में 2-2 3-3 घंटे आंखें गड़ाकर देखने के दुष्परिणाम भी तो होते हैं। इसीलिए मैंने उसे अपना टैबलेट दे दिया था, जिसकी स्क्रीन अपेक्षाकृत बड़ी होती है। किंतु वो खराब हो गया। कुछ क्षण चुप रहने के पश्चात अंश के पापा ने कहा। अंश के पापा सही कह रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार 2 बच्चों के लिए अलग अलग लैपटॉप व नेट के पैसों का अतिरिक्त खर्च कैसे वहन कर पाएगा? वह भी तब जब सरकारी आदेशों की अवहेलना कर स्कूल भी अपनी पूरी फीस ले रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार यह अतिरिक्त खर्च कैसे अफोर्ड कर पाएगा? अंश के पापा बता रहे थे कि स्कूल से बार बार नोटिस आ रही थी, समय पर फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने दोनों की 3-3 महीने की फीस इकट्ठी जमा कर दी है। अब इधर बच्चों के स्कूल बंद हैं, उसकी भी फीस जमा करने की नोटिस आएगी, उसकी भी व्यवस्था करनी है। मैं जानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूलों की फीस अन्य स्कूलों से बहुत अधिक है। स्कूल छोटे हों या बड़े, इन स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की होड़ लगी रहती है। शिक्षा प्रदान करने में बराबरी हो या ना हो, फीस बढ़ाने में बराबरी रहती है। ऑनलाइन शिक्षण चल रही है। कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, सही भी है। छोटे बच्चे हों या बड़े, स्कूल कॉलेज में कहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे?
समय इसी प्रकार भय के साए में बीत रहा है। लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। व्यापारिक प्रतिष्ठान, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कुछ कुछ खुलने लगी हैं। स्कूल कॉलेज अब भी बंद हैं। सुनो, तुम अंश पर ध्यान नहीं दे रही हो। उसका वजन बढ़ रहा है। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि अंश के पापा ने एक दिन मुझसे कहा, क्या वजन बढ़ रहा है? मैंने अंश की ओर देखते हुए कहा, हाँ देखो तो। अंश के पापा ने कहा, हाँ लग तो रहा है, किंतु इसमें मैंने क्या किया है? दिन भर बैठा रहता है। 2 से 3 कमरों तक चलना फिरना सीमित है। बाहर निकलना नहीं है। खेल कूद जैसी शारीरिक श्रम वाली चीजें बंद हैं। स्कूल जाता था तो वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज, पीटी आदि की कक्षाएं होती थी। अब सब कुछ बंद है। ऑनलाइन पढ़ना, टीवी देखना, आराम करना, सोना, यही तो रह गया है पूरे दिन बच्चों का शेड्यूल। अंश के पापा से मैंने कहा। इस बीच ध्यान से मैं अंश की ओर देख रही थी, जो हमारी बातों से अनभिज्ञ कमरे में बैठा इस समय टीवी पर कार्टून देखने में लगा था। आज पहली बार मैंने ध्यान से देखा। हाँ, पहले की अपेक्षा अंश का वेट बढ़ा लग रहा था। वह गोल मटोल गदबदा सा प्यारा सा हो गया है। मैं माँ हूँ। अपने बेटे को मैं एक माँ की दृष्टि से देख रही हूँ तो सब ठीक है। यह भी सत्य है कि अभी कुछ माह पूर्व अंश दुबला पतला सा था। उसके खाने पीने को लेकर मैं सजग रहती थी। समय पर कुछ न कुछ खाने को देती रहती थी कि कहीं वह कमजोर ना हो जाए। अब ना नुकुर कर कुछ खा पी ले रहा है तो उसका वजन बढ़ रहा है। अंश का वजन बढ़ना मेरे मातृत्व के लिए भले ही प्रसन्नता का विषय हो, किंतु अंश के स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरी चिंता का कारण भी। अभी वह इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसके लिए जिम में प्रयोग होने वाला कोई उपकरण लाके दे दूं। ना ही हमारे पास इतना बजट। जैसा कि मैंने सुना है कि आजकल लोग ऐसा करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं। मैं क्या करूं? बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे सही रखूं? इनके पापा ने तो अपने मन की बात कह दी और काम में व्यस्त हो गए। इस स्थिति को मुझे ही संभालना है। अंश और तान्या बेटा, तुम लोग मेरे पास आओ। दोनों बच्चों को आवाज लगाकर मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। जी मम्मा, बताइए। दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बेटा, आप लोग कल से नहीं बल्कि आज से ही एक काम करो। क्या मम्मा? दोनों एक साथ बोल पड़े। आप लोग प्रतिदिन अपने घर के बरामदे में टहलेंगे। समय सुबह या शाम का कोई भी हो सकता है। बस करना यह है कि पहले दिन 5 मिनट से शुरू करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा समय और बढ़ा देंगे। ये तुम्हारी फिटनेस के लिए एक अच्छी और सुरक्षित एक्सरसाइज है। मैंने अपने घर के छोटे से बरामदे की ओर देखते हुए कहा। बच्चे आश्चर्य से मेरा मुंह देख रहे थे। बेटा, ऐसा करने से आपकी हेल्थ सही रहेगी और मसल्स स्ट्रांग होंगे। मसल्स स्ट्रांग होंगे तो माइंड स्ट्रांग होगा, पढ़ने में मन लगेगा। धीरे धीरे मैं 1-2 योग के तरीके भी बताऊंगी, जो थोड़ा सा समय निकालकर आप करेंगे। मेरी बात सुनकर बच्चों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है बेटा, आज से शुरू कर दीजिए। पहले दीदी करेगी, फिर अंश करेगा। बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए मैंने कहा, पहले मैं कहकर अंश मचलने लगा। ठीक है, पहले तुम टहल लो, फिर दीदी टहलेगी, मैंने कहा। अंश टहल रहा था और तान्या तालियां बजा रही थी। ओफ, ये कोरोना भी कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सब जीवन के अजीबो गरीब रंग ढंग में ढलते जा रहे हैं। सबकी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है। मन ही मन सोचती हुई मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने रसोई की ओर बढ़ गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।